जोहार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो हम आज फिर से आ चुके हैं ज्योतिनंद एकेडमी में। और ये आज का जो सेशन होगा वो 25 क्वेश्चंस का फिर से हो गया एमसीक्यू। अभी सामान्य परिचय से ही चल रहे हैं, जिसमें झारखंड से जुड़े हुए किसी किसी से सामान्य बातें हैं, जो जनरल इंफॉर्मेशन है झारखंड का, उसी से जुड़े हुए चले आएंगे। हम लोग अभी तक 75 क्वेश्चंस को पूरा कर चुके हैं सामान्य परिचय से, और आज ये चौथा भाग होगा जो कि और 25 क्वेश्चंस होगा। तो हम लोग 50-50 के भाग में क्वेश्चन को करें, जो कि आज दूसरा सेशन है। तो जो भी क्षेत्रीय कार्यकर्ता से होंगे या फिर फील्ड वर्कर से होंगे, वे सब पूरा अवेयर हो जाइए। आप तैयारी कर रहे होंगे, तैयारी को थोड़ा सा और गति बढ़ाना है। और 50 क्वेश्चंस में से एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं, दूसरा पार्ट 50 क्वेश्चन का होगा। यानी आज का जो क्वेश्चन होगा वो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 26 से। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक को देखेंगे। सामान्य परिचय यानी जनरल इंट्रोडक्शन हो जाएगा झारखंड के बारे में। वो क्या होगा देखना शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है कि विधानसभा में एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, यानी शेड्यूल कास्ट के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें विधानसभा में आरक्षित हैं। जो कुल सीटें 81 हैं, उसमें से कितने सीटें सिर्फ अनुसूचित जाति के आरक्षित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 8, 9, 10 या 11। ये चार ऑप्शन है आपके सामने, 8, 9, 10 या 11। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो 81 पूरे विधानसभा का सीट है झारखंड में, उसमें से जो 9 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित रखी गई हैं। और ये 9 सीटों पर सिर्फ शेड्यूल कास्ट के प्रत्याशी ही चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा के लिए। अगला क्वेश्चन आपके पास हो जाता है कि लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। यानी जो झारखंड का भाग है, पूरे जो लोकसभा का सीट जो देश का है, उसमें से झारखंड में कितने लोकसभा सीटें वर्तमान में है। अभी परिसीमन का बात चल रहा है, हालांकि एक बार संसद में इस बात को खारिज कर दिया गया है, बहुमत नहीं मिल पाया। वहीं पे हम देखेंगे कि वर्तमान में झारखंड में कितने लोकसभा सीट हैं। ऑप्शन आपका हो जा रहा है 12 सीट है, 13 सीट है, 14 सीट है या 15 सीट है। ये चार ऑप्शन है, जिसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा कि झारखंड में जो लोकसभा का सीट है वो 14 सीट झारखंड के लिए है कुल मिलाकर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लोकसभा में एसटी आरक्षित सीटें कितने हैं। जो 14 लोकसभा की सीटें जो झारखंड को आवंटित की गई है, उस 14 लोकसभा सीटों में से एसटी के लिए कितने हैं, यानी शेड्यूल ट्राइब्स आदिवासियों के लिए कितने सीटें आरक्षित रखी गई है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 4, 5, 6 या 7। ये चार ऑप्शन है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो आदिवासियों के लिए यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए जो आरक्षित सीटें रखी गई हैं 14 में से झारखंड के लिए, वो आपकी हो जाएगी 5 सीटें जो शेड्यूल ट्राइब के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखी गई है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है कि लोकसभा में एससी आरक्षित सीटें कितने हैं। जो 14 सीटें हैं उसमें से 5 सीटें तो आपको चली गई हैं एसटी के लिए। अब एससी के लिए पूछ रहा है, यानी अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। 1 है, 2 है, 3 है और 4। ये चार ऑप्शन आपका मिल जाता है, जिसमें से राइट आंसर हो जाएगा 1। यानी जो अनुसूचित जाति है उसके लिए लोकसभा के 14 सीटों में से सिर्फ एक सीट ऐसा है जो कि अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित किया गया है। अगला क्वेश्चन है एससी के लिए आरक्षित एकमात्र जो संसदीय क्षेत्र है, यानी लोकसभा का जो एकमात्र सीट है जो एससी के लिए आरक्षित रखा गया है, वो कौन सा सीट है। क्या वो चतरा है, पलामू है, कोडरमा है या फिर गिरिडीह है। ये चार ऑप्शन है आपके सामने। कौन सा ऐसा क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र यानी लोकसभा का क्षेत्र कौन सा है जो कि अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा पलामू। और अभी मैं पलामू संसदीय क्षेत्र से ही वीडियो को बना रहा हूं, तो ये पलामू जो होता है हो जाता है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एससी के लिए आरक्षित सीट है लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है आपका कि राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। राज्यसभा के जो सदस्य है उसमें कितनी संख्या है। जैसे जो संसदीय क्षेत्र होता है उसमें लोकसभा भी होता है और राज्यसभा भी को भी आवंटित किया जाता है स्टेट्स को। तो लोकसभा के लिए तो 14 संसदीय क्षेत्र यानी लोकसभा क्षेत्र आवंटित किए गए हैं झारखंड को। उसी तरह से कुल राज्यसभा के कितने सीट हैं जो कि झारखंड को मिला गया है, वो संख्या क्या 5 है, 6 है, 7 है या 8 है। ये चार ऑप्शन है। तो याद रखिएगा जो राज्यसभा के लिए आवंटित है झारखंड को वो सीटें 6 हैं। लोकसभा के लिए 14 और राज्यसभा के लिए 6। इस तरह से भी हम याद रखेंगे, 14 और 6 20 हो जाता है। तो 14 और 6 को हम याद रखेंगे, 14 लोकसभा के लिए और 6 राज्यसभा के लिए आवंटित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र यानी सबसे छोटा जो होगा लोकसभा का क्षेत्र वो कौन सा हो जाएगा। क्या वो पलामू है, चतरा है,
कोडरमा है या फिर रांची है। ये चार ऑप्शन। जो सबसे छोटा एरिया होता है वो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर चतरा। चतरा झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा का क्षेत्र हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा तो हमने देख लिया चतरा हो जाएगा। अब सबसे बड़ा की ओर चलते हैं, आखिर सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र यानी लोकसभा का क्षेत्र कौन सा है? सिंहभूम, रांची, दुमका या फिर गिरिडीह। जो सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा चतरा हो गया और सबसे बड़ा सिंहभूम। सिंहभूम सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र हो जाता है झारखंड में जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें से। अगला क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? यानी प्रति व्यक्ति आय को निकाला गया है कि हर एक व्यक्ति की इनकम कितना होगा झारखंड में 2022-23 के अनुसार। उसमें से ऑप्शन पूछा कितना है? 84,060 रुपए एनुअल पे लिया, यानी वार्षिक लिया जा रहा है, तो 84,060 रुपए एनुअल, या फिर 85,060 रुपए एनुअल यानी वार्षिक, या फिर 86,060 रुपए वार्षिक, या फिर 87,060 रुपए वार्षिक। जो झारखंड का प्रति व्यक्ति आय को अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा 86,060 रुपए वार्षिक। यानी एक वर्ष में प्रति व्यक्ति का अगर इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो एक वर्ष में कितना हो जा रहा है? 86,060 रुपए आय हो जा रहा है एक व्यक्ति का एक वर्ष का। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की कितनी जन्म दर है? यानी जन्म दर निकाला जा रहा है कि जन्म दर झारखंड में कितनी है। ये भी वार्षिक ही देखेंगे कि वार्षिक जन्म दर कितनी है, और इसको हम निकालते हैं 1000 व्यक्ति पर, तो ऑप्शन आपका आ जाएगा 33.7 पर थाउजेंड। यानी 1000 व्यक्ति पर 33.7 जन्म दर है, या फिर 34.7 पर थाउजेंड यानी 1000 व्यक्ति पर जन्म दर है, या फिर 35.7 है, या फिर 36.7 व्यक्ति प्रति 1000 व्यक्ति जन्म दर है। यानी अगर 1000 लोगों को एक तरफ किया जाए तो एक साल में 1000 लोगों में से कितने हर साल जन्म ले रहे हैं, तो वही ऑप्शन है 33.7 है, 34.7 है, 35.7 है, या फिर 36.7 है। इसका राइट आंसर जाएगा 35.7 व्यक्ति का जन्म होता है हर 1000 व्यक्ति के बीच हर एक साल, यानी एनुअल वार्षिक तौर पे देखा जाए तो। अब यहीं पे जन्म दर को तो देख लिए। अब झारखंड में मृत्यु दर की भी बात की जाए तो मृत्यु दर कितनी है? मृत्यु दर आपका हो जाएगा 11.12 पर 1000 व्यक्ति, यानी 1000 व्यक्ति में से एक साल में 11.12 व्यक्ति मर जा रहे हैं, या फिर 1000 व्यक्ति में से 12.12 व्यक्ति मर जा रहे हैं हर साल, या फिर 13.12 व्यक्ति मर जा रहे हैं 1000 में से हर साल, या तो 14.12 व्यक्ति मर जा रहे हैं हर साल। राइट आंसर 13.12 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है हर 1000 व्यक्ति में प्रति वर्ष। अगला हम लोग देखेंगे शिशु मृत्यु दर, यानी बच्चे की मृत्यु का दर कितना है। तो बच्चे की मृत्यु का दर बहुत ज्यादा हो जाता है 90 पर 1000, यानी 1000 में से अगर 1000 जन्म ले रहे हैं बच्चे, 1000 अगर बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसमें से 90 बच्चे मर जा रहे हैं हर साल। फिर अगर 1000 जन्म ले रहे हैं तो 91 बच्चे, या फिर 92 बच्चे, या फिर 93 शिशु मर रहे हैं हर 1000 बच्चों में। इसका राइट हो जाएगा कि हर 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं उसमें से 92 बच्चे की मृत्यु हो जाती है, शिशु मृत्यु दर हो जाती है। हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? जो एनएच है यानी नेशनल हाईवेज है, तो नेशनल हाईवेज की टोटल लेंथ झारखंड में कितनी है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई झारखंड में कितनी हो जाएगी? ऑप्शन है 3200 किलोमीटर, या फिर 3300 किलोमीटर, 3400 किलोमीटर, या 3500 किलोमीटर। ये कुल लंबाई की अगर बात की जाए तो ये हमारी हो जाती है 3400 किलोमीटर, जो कि नेशनल हाईवेज की है, यानी राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3400 किलोमीटर हो जाती है। आगे हम लोग देखेंगे राजकीय राजमार्गों की, यानी स्टेट हाईवेज की बात हो रही है। तो राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी झारखंड के क्षेत्र में? ऑप्शन है 2553 किलोमीटर, 2653 किलोमीटर, 2753 किलोमीटर, या फिर 2853 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2653 किलोमीटर स्टेट हाईवेज का, यानी राजकीय राजमार्गों का कुल जो हो जाएगा वो हो जाएगा लंबाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी शायद किए हुए हैं, ध्यान में होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्या वो रांची है, क्या वो सिंहभूम है, क्या वो पश्चिमी सिंहभूम है, या फिर गुमला है? तो रांची जो हो गया जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। रांची जो हो जाएगा वो एजुकेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो जाएगा।
और सिंहभूम दो हैं, इसीलिए कहना मुश्किल है कौन सा सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम कि पश्चिमी सिंहभूम। फिर पश्चिमी सिंहभूम यहाँ पे दिया हुआ साफ साफ और यहाँ गुमला लिखा हुआ है। तो अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो पश्चिमी सिंहभूम जो हो जाएगा सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। और आपको यह बताना है कि पश्चिमी सिंहभूम जो जिला है उसका मुख्यालय कौन सा है। पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय के बारे में बताना है कि पश्चिमी सिंहभूम का जिला का मुख्यालय कौन सा शहर है। आगे हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। सबसे बड़ा जिला तो हम देख लिए, वो था पश्चिमी सिंहभूम। सबसे छोटा जिला कौन सा है, क्या वो रामगढ़ है, खूंटी है, लोहरदगा है या फिर जामताड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खूंटी। खूंटी जो हो जाता है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से, खूंटी नहीं ये रामगढ़ होगा, खूंटी नहीं होगा, इसको काट दीजिएगा। रामगढ़ जो हो जाएगा वो रामगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हो जाता है। और आपको क्वेश्चन में ये बताना है, मैं छोड़ जा रहा हूं आपके लिए क्वेश्चन, कि रामगढ़ जिला का निर्माण कब हुआ और किस जिले से हटके हुआ। यानी रामगढ़ जिला जो बनाया गया कब बनाया गया और किस जिले से हटकर बनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि राज्य गठन के बाद बने जिलों की संख्या कितनी है। जो राज्य गठन हुआ था 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को, उसके बाद नए कितने जिले बने, यानी कितनी जिले की संख्या है जो कि नए गठन हुआ, 4 है, 5 है, 6 है या फिर 7 है। ये चार ऑप्शन से आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6। 6 नए जिलों का गठन हुआ राज्य के बनने के बाद, झारखंड के बनने के बाद। अगर आप चाहे तो 6 नए जो जिले बने हैं उन 6 का 6 जिलों का नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मालूम चल जाए कि हमारी तैयारी या फिर आपकी तैयारी क्या चल रही है। अगला क्वेश्चन है राज्य गठन के बाद बना प्रमंडल कौन सा है। यानी राज्य गठन के बाद कौन सा प्रमंडल बना है। ऑप्शन है पलामू, कोल्हान, संथाल। तो राज्य गठन के बाद कौन सा जिला बना, अरे कौन सा प्रमंडल बनाया गया राज्य गठन के बाद, वो है कोल्हान प्रमंडल को बनाया गया है। जो कोल्हान से होंगे, अगर शायद मेरी वीडियो को देख पा रहे होंगे, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर्स कम है, व्यूज भी कम जा रहे हैं, लोग नया चैनल बना हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कोल्हान प्रमंडल के लोगों तक ये वीडियो पहुंच पा रही होगी तो वो जरूर बताएंगे कि वो कोल्हान प्रमंडल से है या फिर कोल्हान प्रमंडल तक मेरी वीडियो पहुंच चुकी है। और दूसरा बात वो भी बताएंगे कोल्हान जो प्रमंडल है इसका गठन किस ईस्वी सन में हुआ, यानी कब हुआ, समय बताना है कि कोल्हान प्रमंडल का गठन कब हुआ। ये सभी लोग बता सकते हैं। और अगर कोई कोल्हान से मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो अपना कमेंट जरूर पास करेंगे ताकि हमको मालूम चले कि कोल्हान तक मेरी वीडियो पहुंच रही है। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा कि झारखंड में महानगरों की संख्या कितनी है। 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महानगरों की कुल संख्या हमारी 2 हो जाती है। अब कौन कौन सी है, तो एक जमशेदपुर महानगर, दूसरा रांची महानगर। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पे। वो क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या कितनी है। यानी कितनी ऐसे नगर है झारखंड में जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है। 8, 9, 10 या 11। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 10 ऐसे शहर है जिसकी आबादी 1 लाख से अधिक हो जाती है। अगला क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि झारखंड का केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पे स्थित है। जो झारखंड का केंद्रीय विश्वविद्यालय है यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो कहां पे स्थित है। ऑप्शन है धनबाद, बोकारो, देवघर या फिर रांची। आपका राइट आंसर हो जाएगा रांची। रांची में केंद्रीय विश्वविद्यालय उपस्थित है। अगला क्वेश्चन कि राज्य विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है। यानी झारखंड में कितने राज्य में कितने विश्वविद्यालय हैं। 10, 11, 12 या फिर 13। स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात की जा रही है कि झारखंड में कुल कितने स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। आपका आंसर हो जाएगा 12। आगे चल के हम सभी 12 यूनिवर्सिटी जो स्टेट के हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, विश्वविद्यालय के बारे में भी बात करेंगे। अभी के लिए संख्या ध्यान में रखिए कि 12 स्टेट यूनिवर्सिटी यानी राज्य विश्वविद्यालय झारखंड में उपस्थित है। आज का अगला क्वेश्चन हो जाएगा झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। जब झारखंड का गठन हुआ तो उसके पहले राज्यपाल कौन थे झारखंड गठन के बाद। वेद प्रकाश मारवा, प्रभात कुमार, सैयद सिप्ते रजी या फिर द्रौपदी मुर्मू। आपका राइट आंसर हो जाएगा जो झारखंड गठन के बाद पहले राज्यपाल बने वो हमारे बने थे प्रभात कुमार। याद रखिएगा यहां से क्वेश्चंस पूछते हैं। अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। सबसे पहले मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जा रहा है कौन थे। ऑप्शन है अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, शिबू सोरेन या फिर मधु कोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबूलाल मरांडी जो कि झारखंड गठन के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे। अब साथ ही आपको यह बताना है कि जो मधु कोड़ा थे
वो किस पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे। ये भी एक मुख्यमंत्री बने थे एक समय में। आपको आंसर में देना कि मधु कोड़ा किस पार्टी से थे जो कि मुख्यमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन, झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। प्रथम महिला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा पाटिल या फिर बेबी रानी मौर्य। ये चार ऑप्शन है हमारे पास और इसका आंसर हो जाएगा कि जो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी वो थी द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में अभी देश की पहली अनुसूचित जनजाति से बनी हुई राष्ट्रपति भी है। ये गौरव की बात है झारखंड के लिए, जो झारखंड की राज्यपाल रही हैं वो देश की राष्ट्रपति भी बनी। तो आज का सेशन यहीं तक था। अगर हमारा चैनल यूट्यूब चैनल ज्योतिर्नंदन अकेडमी आपको अच्छा लगता हो या फिर इस पे बढ़ाया हुआ वीडियोस कंटेंट आपको अच्छे लगते हो तो हमारे चैनल जो है यूट्यूब का ज्योतिर्नंदन अकेडमी उसको जरूर से सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन पहुंचते रहे और हमारा हौसला बढ़ते रहे। तो फील्ड वर्कर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका एग्जाम होने ही वाला है। 19 जुलाई को डेट आ चुका है, समय बहुत कम है, मेहनत में लग जाइए। जितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा उतना अच्छा बेनिफिट होगा और आप रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। रिजल्ट लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। तो सभी लोग लग चुके हैं। अगर आप सोच रहे हो कि समय बहुत है तो समय बहुत ज्यादा नहीं बचा हुआ है, बहुत कम समय बचा हुआ है। लग जाइए, रिजल्ट जरूर लेकर आइए। अगर मेरे द्वारा कुछ भी मदद आपका हो पा रहा हो तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और आपका भी मेरा मदद करना है, बस शेयर करना है ताकि हमारा चैनल का ग्रोथ हो सके। आज के लिए इतना ही, हम लोग जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।